न्याई साहब, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले काफ़ी अरसे से, ये जो भी एक दिन होता है जहाँ इमरान खान साहब से मुलाकात का, फैमिली जाती है, मुलाकात नहीं होती, ये टॉपिक भी ऐसा है, जारी बात है, एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जो हमारे सामने है। और हुकूमत पर इल्ज़ाम ये है कि ये शायद ये जो कुछ हो रहा है ये इसके पीछे एक ही शख्सियत है और वो पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो ये सब कुछ कर रही हैं। जबकि जो सूरत हाल है हुकूमत की और जो गिला शिकवा पीटीआई ऑफिशियल से सामने आता है, वो कहते हैं जी कि ये भत्ताखोरी भी है, जबर है मरियम सरकार का, गुंडागर्दी है, सब कुछ है। और हुकूमत ये जवाब देती है कि जी आपके साथ ना लोग होते हैं ना लोग निकलते हैं। खैर उसका ताल्लुक इस बात से तो नहीं है कि लोग निकलें या ना निकलें, मुलाकात तो बहरहाल होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने यह कहा जी कि अगर तो मुलाकात को आप टाई ना करें, नत्थी ना करें, ये जो 8 फरवरी को आप प्लान कर रहे हैं, तो फिर तो हम मुलाकात सुबह करवा देते हैं। लेकिन अगर आपने उस मुलाकात के ज़रिए उस एहतजाज को फ्यूल करना है तो फिर मुलाकात नहीं होगी, कम से कम 8 फरवरी तक तो नहीं होगी। तो कोई रास्ता है मिडवे जो निकल सके न्याई साहब? अच्छा मुनीब साहब, मैं वैसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने ठीक कहा कि जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रही और वहाँ लोग जमा ना होना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर हम ठीक कहते हैं ना कि अदलिया की आज़ादी को जो है वो 26 अमेंडमेंट में अंडरमाइन किया गया है। क्या एग्जेक्टिव अदलिया के आर्डर को ना माने जो 24 मार्च 2025 का आर्डर है, और ये आर्डर ऐसा भी नहीं है कि लार्जर बेंच ने अपने से आर्डर ये पास किया हो। उन्होंने 132 पटिशन्स कंसोलिडेट की और जनाब गफूर अंजम साहब जो जेल सुप्रीडेंट हैं उनको और जेल अथॉरिटीज़ को बुलाया विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज़, जेल अथॉरिटीज़। और हमारी तरफ से मैं भी मौजूद था, राजा सुलेमान अकरम साहब, प्रोसिक्यूशन साइड मौजूद थी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मौजूद था। उनके दरमियान 24 मार्च 2025 का फैसला होता है और उसके बाद आप जजेस के आर्डर से मुलाकात नहीं करवाते, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि फिर ये कौन कर रहा है? फिर आप कह सकते हैं कि क्या अदलिया आज़ाद है कि आप फिर कंटेम्प्ट भी जज नहीं लगाते और अर्ली हियरिंग तक नहीं सुनी जाती और हम रोज़ाना वहाँ चीख रहे होते हैं कि जी हमारी तौहीन नहीं हो रही। ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर सवाल है कि लार्जर बेंच 3 जजेस का फैसला है, तो क्यों नहीं ये ओबे हो रहा? तो ये तो 8 फरवरी को तो एक साइड पे रख दें। 24 मार्च 2025 के आर्डर के बाद आपने अभी मेरा तारफ़ कराया कि मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने जो बाहर आके जो स्टेटमेंट दी, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो मुल्की मफादात में 2 स्टेटमेंट्स खान साहब ने मुझे दी, एक जाफराबाद ट्रेन का वाक़या और एक जो KPK के अंदर टेररिज्म था। तो आपने हमारी मुलाकात क्यों रोकी? आप जनरल सेक्रेटरी को नहीं मिलने देते, आप गोहर को नहीं मिलने देते, आप फैमिली को 3 महीने से नहीं मिलने दे। इवन देन बुशरा बीबी तो कोई सियासतदान नहीं है, उनके बच्चों को नहीं मिलने देते। तो फिर बाहर खड़े होकर पुरअमन लोग, ना उनके हाथ में कोई गुलेल है ना उनके हाथ में कोई डंडा है, अब उनके ऊपर भी आप इस तरह जुल्म उसमें एक मसला है सर, जहां आपने फरमाया है, जहां सर आपने फरमाया है कि आपने कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं की थी, मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बात इमरान खान साहब की हमशीरा की मुलाकात की करें या अगर कोई और मिलता है, तो जो अंदर वो बात कहते हैं वो अगर आकर गुफ्तगू फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, मतलब सरबराह के ख़िलाफ़, और ये सारा कुछ किसी को क्या क्या अलकाबात देते हैं, आपने वो बातें नहीं की। और ये बात दुरुस्त है कि फिर आपकी मुलाकात क्यों रोकी, लेकिन ये बातें बाहर आई हैं, उनकी हमशीरा के ज़रिए ही बाहर आई हैं। एहतजाज की कॉल, फाइनल कॉल, ये करना है वो करना है। हुकूमत के पास जवाब ये है कि नहीं, बेशक अदालत ने ये राइट क्रिएट कर दिया है कि आप मुलाकात कर लें, लेकिन अगर आपके मैसेजेस ऐसे हैं जिनसे मुल्क में इंतशार फैलता है तो ऐसी मुलाकात को हम अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं देखे ना मुनीब साहब, इमरान खान की जो बहनें हैं ना, वो पार्टी में कोई पोजीशन होल्डर नहीं है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है, तो ना कोई स्पोक्स पर्सन है। अगर बहनों का एक रिश्ता है सियासत से हट के भाई और बहन का, अगर उनकी कोई स्टेटमेंट आई है तो आप उस स्टेटमेंट में क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है उसमें आप पार्टी के जो 6 वकला की ट्यूसडे को, संधू साहब वकील भी हैं, बैठे हैं, मेरे भाई हैं, आपके साथ बैठे हैं खलील संधू साहब, उनको ही पता है कि क्या आप उन लोगों को रोक सकते हैं? और ये जो चीज़ें हैं
मेरा ख्याल है कि आप रोज़ाना हम बैठ के जनरल साहब का नाम लें या फ़ौज का लें, मेरा ख्याल है और हालात, मैं कोई बात करूं कोई और बात करे तो टेंस होती है। खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी तो कहा था ना, खान साहब की वो बात भी कर दिया करें कि मुझे याद है कि फैदाबाद के करीब जलसा था तो खान साहब ने बड़ा दिल से कहा था कि मुझसे आइन में जो मुल्क का दिफा करना है इस रियासत का, वो अफवाज पाकिस्तान है, तो मुझसे पाकिस्तान की अफवाज ज़्यादा अहम है। और साथ आप ये बात भी कर दिया करें कि 8 फरवरी को भी तो एक आवाम के साथ जुल्म हुआ, आपने पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ लें, लीडरशिप को आपने अंदर दिया हुआ है, लोग सामने मंजर से गायब हो गए हैं, आपने जो पॉलिटिकल वर्कर था उसको नहीं छोड़ा, वकला को नहीं छोड़ा। ठीक है, लेकिन एक लास्ट बात मैं कर रहा हूँ, एक मुनीब साहब एक बात याद रखना कि जो अवाम है ना वो बाहर नहीं निकलेगी इस तरह डंडे खाने के लिए या पर्चे वोट डालने के लिए इलेक्शन वाले दिन निकलेगी, वोट देने के लिए। और हम भी, हमारी ये रिक्वेस्ट है बार बार कि आप आर्टिकल 218(3) के तहत एक साफ फरी इलेक्शन कराएं और आईन पाकिस्तान का जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है वो अपना मैंडेट इस्तेमाल करे। वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, वो अपनी बात वो आपने दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त है। बट संधू साहब, एक इशू यहाँ ये है कि जो मौक़िफ़ है ना हुकूमत का, मैंने ऑलरेडी सामने रख दिया कि आप कहते हैं अगर इंतशार होगा तो नहीं, फिर हम अलाउ नहीं कर सकते ऐसी मुलाकातों को। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा के हवाले से न्याई साहब ने कहा कि वो तो सियासतदान नहीं है, उनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, लेकिन जारी बात है जो उनके भाई अंदर महसूस करते हैं वो बाहर आके वो फरमाती हैं, बताती हैं। फिर कोई मिडिल वे कैसे है, कहाँ से है? क्योंकि आप बहरहाल एक ऑर्डर को तो वायलेट कर रहे हैं जो अदालत का है, जिसमें अदालत ने कहा है कि मुलाकात होनी है। बहुत शुक्रिया मरीफ साहब। लकीली हम तीनों ही वकील हैं और आप दोनों मुझसे सीनियर हैं। मैं भी 1996 से इधर ही मतलब धक्के खा रहा हूँ अदालतों में, कभी किसी में कभी किसी में, लेकिन नहीं हो, ये हमारा पेशा है। अगर ऑर्डर पढ़ लेना तो उसमें आर्टिकल 265, 548, 557 और 561 का जिक्र है जी, जो 3 जज साहब ने ऑर्डर किया था कि आप इनकी वायोलेशन नहीं करेंगे। उसका एक जो 265 है उसका मतलब ये है कि चाहे उसमें ये नहीं लिखा कि अगर उनकी बहन हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, बहन हमारी भी, कि वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी या वो फौज के खिलाफ बात नहीं करेगी, वो जनरल ऑर्डर है, उसमें ये नहीं डिफरेंशिएट नहीं किया गया हुआ। इनकी मीटिंग हुई है 26 मिनट 33 सेकंड वहां पे, आप मुझसे सोर्स नहीं पूछेंगे प्लीज। और साथ बुशरा बीबी मौजूद थी। और जब उस मीटिंग में तय ये हुआ कि ये जो लोग हैं ये बाहर जाके मुज़ाकरात की बात करेंगे और अपने सिस्टर को ने कहा कि आप हमारा बयानिया जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ होगा। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कम से कम एटलीस्ट क्या ये तरीकाकार है कि आप इंग्लैंड में जाके कहें कि, और इनके लोग हैं, इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे किया कि हम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हाफिज सईद मोहम्मद आसिफ मनीर साहब, उसको हम गोली से उड़ा देंगे, उसको बम से उड़ा देंगे। भाई क्या किया उन्होंने, कौन सा कसूर किया है? अगर आज आप अली अमीन गंडापुर आपका अपना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रहा है यस वी हैव द कोजेंट एविडेंस रिगार्डिंग द दहशतगर्दी कि ये टीटीए कर रही है और सूबे में कर रही है, केपी में, और मरकज वालों को भी पता है,